हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर वेट। दोस्तों, ट्रेडर वेट कम्युनिटी में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वतंत्रता दिवस की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, जहां भी हैं आप लोग देश की तरक्की के लिए और देश में हर एक लोग यहाँ पे भागीदारी करता है, आप भी करते हैं। तो ऐसे ही देश की अपनी सुरक्षा के लिए मैं कामना करूंगा कि आप लोग जरूर सहयोग करते रहें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है और डेटा हमें कैसे एनालिसिस करना है। तो ये लर्निंग पर्पज के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लॉन्ग टर्म के मार्केट को देखना चाहते हैं कि वहाँ मार्केट के गिरने का वजह क्या था, ये रीजन क्या है, आपको अगर आप देखें कि यहाँ पे इस मंथ में यानी आपको अब जुलाई मंथ में मार्केट क्यों गिरा, इसका मेन रीजन क्या था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर आया तो मेन रीजन इसका क्या था, ये गिरने का मेन रीजन यानी इसका क्या रीजन हो सकता है। इसमें बहुत सारा रीजन है कि मेन रीजन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए डिस्क्लेमर एक बार हम देख लेते हैं कि जो भी अभी वीडियो में हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज से, यानी आपको जो भी ट्रेडर रिबल्ट में हम बात करेंगे दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। मैं कोई सही एडवाइजर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए सेवी एडवाइजर। Anything shared here should not be considered as investment, trading advice, and financial decisions. All market analysis, views, and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. So, please consult a certified financial advisors before making any financial decision. Any trade or investment mentioned in the video or community post are not to be considered a direct investment advice. दिस चैनल एंड इट्स क्रिएटर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जो भी हम चर्चा करेंगे डेटा में सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मैं कोई भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर आप देखिए मंथली में चार्ट दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको वीकली कर लेते हैं तो और आपको थोड़ा सा कंफर्म मिल जाएगा कि भाई ऐसा क्या वजह था जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। अब देखें आप कंटिन्यूअस 25,600 से, यानी आपको जून से अगर देखें 30 जून, तो ये जून जुलाई पूरा मंथ गिरा, पूरा मंथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस वीक सेटअप बना रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर कैसे गया, अब अप्रैल मंथ से जुलाई मंथ से जून मंथ से गिरना शुरू क्यों हुआ। तो क्या ही लॉन्ग टर्म में आप इसको पकड़ सकते हैं, तो पकड़ सकते हैं दोस्तों। कैसे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच अपनाएंगे। देखिए दो अप्रोच होता है, एक टॉप डाउन एक बॉटम अप। तो हमें क्या करना है, टॉप डाउन अप्रोच अपनाना है, यानी हम सबसे पहले जहां पर पैसा जहां से आता है उसकी हम तहकीकात करेंगे, उसकी सर्च करेंगे कि पैसा आता कहां से, कौन कौन मार्केट में पैसा डालता है, वो भी कैश में। तो आज इस पूरी वीडियो में कैश की बात किया जाएगा और इस कैश के माध्यम से मार्केट को कैसे चलाया जाता है इसकी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप रियली कैश में भी डालते हैं पैसा, ऑप्शंस में भी डालते हैं, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कैश के डेटा की मैं बात करूंगा करेंट मंथ में। करेंट मंथ में सिर्फ अब मैं एफपीआई की यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, क्या क्या यहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी हुई है। तो देखिए मैंने डेटा निकाला 1 अगस्त से, इक्विटी में, डेप्ट जनरल में, डेप्ट वीआरआर में, डेप्ट एफएआर में, हाइब्रिड में, म्यूचुअल फंड में, और यहाँ तक आईएफ, यानी यहाँ ये पैसे कहाँ कहाँ पे डाल रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं, इतने हैं। तो अगर आप इनकी चर्चा करते हैं, देखिए ग्रॉस परचेज इन सीआर, ग्रॉस सेल इन सीआर, नेट इन्वेस्टमेंट इन सीआर, ठीक है। 16,751 सीआर का इन्होंने क्या किया, परचेज किया 1 अगस्त की। सेलिंग किया 21,901 करोड़ का, यानी नेट टू नेट 6,180 करोड़ का इन्होंने क्या किया, बेचा माल। ओवरऑल अगर आप इक्विटी में देखें 6,153। ऐसे ही अगर इस डेटा की आप चर्चा करते हैं, यहाँ पे भी सेलिंग है। डेप्ट वीआरआर में अगर आप चर्चा करते हैं, यहाँ पे भी सेलिंग है। और आपको डेप्ट एफएआर में अगर चर्चा करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी पाएंगे। हाइब्रिड जो स्टॉक एक्सचेंज है, प्राइमरी स्टॉक्स एंड अदर्स में, यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग है। म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेप्ट, हाइब्रिड, यहाँ पे अगर आप चर्चा करते हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, 16 करोड़ का इन्होंने क्या किया, सेल किया है। यानी कब का, ये 1 तारीख का डेटा है। अब ऐसे ही आप पूरी अगर चर्चा करते हैं, 4 अगस्त का यहाँ पे सेलिंग है। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है। 5 अगस्त की इक्विटी की हम चर्चा करते हैं, यहाँ पे सेलिंग है ना। ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड की भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इंपॉर्टेंट है।
मार्केट को पुल बैक या पुल डाउन करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड में इन्होंने थोड़ी सी इक्विटी स्कीम में डाली है यहाँ पे। अब आप देखें इक्विटी स्कीम म्यूचुअल फंड में इन्होंने क्या किया, 1200 करोड़ डाला है। कब? 5 अगस्त को। अब इसके बाद अगर आप और देखें 6 अगस्त में कैश में भी थोड़ी सी उन्होंने क्या किया है, पैसे डाले हैं। और म्यूचुअल में यहाँ पे कोई पैसा नहीं आया है, नील है, सब टोटल यहाँ पे नील है ना, 4.01 DCR का। तो ऐसे अगर आप पूरे इक्विटी की चर्चा करते हैं और म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे सब टोटल 16, यानी इक्विटी स्कीम में 16 CR का इन्होंने डाला, 15-16 CR ही। 8 अगस्त का इक्विटी में इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा निकाला और म्यूचुअल फंड में इन्होंने थोड़ा सा पैसा डाला। तो अब यहाँ पे देखें 3,400 करोड़, 345 करोड़ का, सॉरी, किसमें? इक्विटी स्कीम में। यानी मार्केट जब नीचे है तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसे इक्विटी में डाल रहे हैं। जो भी म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम है उसमें उन्होंने थोड़ी थोड़ी डालना शुरू किया है अभी। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखिए 10, इक्विटी फंड में नहीं, यहाँ पे सब टोटल 8, इक्विटी स्कीम में 8 करोड़ का। लेकिन जो स्टॉक है उससे वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इक्विटी एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ से पैसे वो निकाल रहे हैं। यानी कैश से पैसे निकाल के वो अपने क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। सब टोटल 45 करोड़। कहाँ पे? डेप्ट स्कूल में 30 यहाँ पे डाला, इक्विटी में 10 करोड़। यानी अपने ये पैसे को म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे ला रहे हैं, धीरे धीरे। अगर आप देखें सब टोटल यहाँ पे इन्होंने सेल कर दिया इक्विटी में म्यूचुअल फंड 14 अगस्त को, जो लास्ट है यहाँ पे। तो डेप्ट में इन्होंने डाला और अदर स्कीम से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बेच दिया, सब टोटल यहाँ से निकाला। इक्विटी में इन्होंने नहीं बेचा, यानी इक्विटी अभी भी मौजूद है, लेकिन कैश में एक अच्छी बिकवाली कर दी है इन्होंने सिर्फ 15 डेज में। सिर्फ 15 डेज में 23,554 करोड़ का इन्होंने बिकवाली कर दिया। तो ये क्या है, हम टॉप डाउन अप्रोच अपना रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो कैश में सीलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, जबकि ऐसा इन्होंने क्या किया, मार्च से अप्रैल मंथ में नहीं किया। अगर आप पूरे डेटा को देखेंगे तो मार्च से अप्रैल मंथ में इन्होंने नहीं किया है दोस्तों। चलिए अब किया है तो उसमें से कितनी, कौन सी कंट्री के टॉप 10 कंट्री के कौन कौन है जो माल को बेच रहे हैं। अगर मैं टॉप 10 कंट्री की चर्चा करूं तो देखिए सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, फिर सिंगापुर, फिर लक्समबर्ग, फिर आयरलैंड, फिर एक मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, फ्रांस, अदर्स भी आते हैं यहाँ पे, और टोटल ये यहाँ पे है। तो अदर्स में सारे आते हैं, टोटल सबका है। अब यहाँ पे आप चर्चा करते हैं, देखिए मार्च से अप्रैल मंथ में इनका यूसी। तो ये मार्च टू अप्रैल क्या किया, पैसा डाला गया, एक अच्छी कहिए कि मनी क्या मार्केट में आया। फिर अप्रैल से मई में भी पैसा आया, मई से जून में पैसा आया। तो मार्च से जून तक का आप अगर चार्ट देखते हैं, मार्च से जून, मैं आपको 1 मंथ फिर से कर देता हूं। मार्च से जून देखिए, ये हमारा मार्च है, अप्रैल मई जून, 4 महीने में पैसा आया। मार्केट 22,000 से कहा 25,000 को ले जाया गया। अब इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, क्या अप्रैल मंथ में पैसा आया? नहीं, मई जून से जुलाई वाले में इन्होंने क्या किया, सेल करना शुरू कर दिया। सारे लोग, सारे, सिर्फ अगर फ्रांस को आप छोड़ दें तो पूरी सेलिंग है, टोटल भी यहाँ पे 2,22,000 करोड़ का सेलिंग है, जिसमें से 1,10,000 अकेले हमारा यूएसए ने बेचा है। तो ये डेटा आपको क्या सजेस्ट करा कि मार्केट में एक अच्छी बिकवाली हुई है जून से जुलाई के, यानी जून लास्ट से जुलाई मंथ में बिकवाली आई है। अब आप इस डेटा के आधार पे आप देखें, क्या मार्केट में गिरान नहीं है, यहाँ पे सीधा अगर 25,600 से 24,500, यानी 1000 पॉइंट का गिरावट। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या 1000 पॉइंट का ऊपर भी था। तो ये डेटा आपको सजेस्ट करता है कि जब भी बिकवाली आती है
मार्केट में 1000 to 2000 पॉइंट, प्रीवियस भी वीडियो हमने बात किया था, क्या होता है 1000 to 2000 पॉइंट मार्केट गिरता है या फिर 1000 to 2000 मार्केट ऊपर जाता है। तो आपको ये डेटा तो मंथली मिलता है, अब आप ये भी बोलेंगे कि ये डेटा तो मंथली मिलता है, फिर तो मार्केट तो एक ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो हमने फर्स्ट आपको डेटा दिखाया डेली बेसिस पे, कौन सी, ये वाली डेटा जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट आता है, इसको हमें पकड़ के रखना है। इसको डेली बेसिस पे आपको अपने एक्सेल में या फिर अपने कहीं एक सिस्टम बना के यहाँ पे मॉनिटर करना है कि भाई यहाँ पे इनका पैसा इक्विटी में एंड म्यूचुअल फंड में, हाइब्रिड में भी हमको देखना है पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो समझिए कि मार्केट वहां से बॉटम आउट हो रहा है, या फिर मार्केट निकल रहा है तो मार्केट टॉप अप हो रहा है। मार्केट की टॉप बन रही है, अगर पैसा वहां से निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है तो अप्रैल मंथ में भी, अगर आप जुलाई मंथ की भी डेटा देखेंगे तो वहां पैसे वो लोग निकाल रहे थे। तो अब यहाँ अब चर्चा होता है कि इसके साथ और क्या म्यूचुअल फंड ने भी निकाला है। तो देखिए म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे जो इंडियन म्यूचुअल फंड है वो भी पैसे डाल रहे थे, पैसे यहाँ डाले, यहाँ पे भी उन्होंने 50,000 करोड़ का पैसा निकाला है। यानी ये इनके साथ जो एनालिसिस है इनकी मैच हो रही है जून से जुलाई मंथ में। अब जो अगस्त मंथ का डेटा है यहाँ पे, उसमें से 2-3 जो है लगभग 23,000 करोड़ का क्या है पैसा निकाला हुआ है। अब 23,000 करोड़ निकाला हुआ तो इसमें से ये तो जरूर होगा क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा भागीदारी है। आप देखें तो 40% पूरा इन्वेस्टमेंट है, और म्यूचुअल फंड में ये थोड़े पैसे डाले हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे किसकी, एफपीआई की, एफपीआई की आ रही है। तो एफपीआई कौन म्यूचुअल फंड में डाला है, अगर आप म्यूचुअल फंड की चर्चा करें तो देखिए कौन पैसा डाला है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की यहाँ पे बात करूं तो किसने यहाँ पे पैसा डाल रखा है, देखिए अदर जो है यहाँ पे, जो है यहाँ पे सिंगापुर ने पैसा डाला हुआ है। सिंगापुर अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि हमारे यूएसए वालों ने मार्च अप्रैल से मई मंथ में निकाला हुआ था। इसके पास अदर कंट्री भी यहाँ पे डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, अदर कंट्री यहाँ से पहले से उनका इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में। तो आप अगर यूएसए को देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, सिंगापुर कर रहा है, इसके बाद हमारा मॉरिशस कर रहा है जो इस मंथ नहीं किया, जुलाई से जून से जुलाई के, बाकी अदर्स कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस है, ये यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं पैसे, यानी ओवरऑल नीचे से म्यूचुअल फंड में आ रहा है। तो आप देखें अगस्त मंथ में भी गिरावट हुई है थोड़ा सा, अगर आप हाई देखें 24,784 से लो 24,335, यानी लगभग 400 पॉइंट का भी गिरावट आई है। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा आप पता कर सकते हैं। अब करेंट मंथ के साथ एक चीज और आप देखें कि मार्च मंथ में जो इन्वेस्टमेंट कौन कौन, यानी कौन कौन कंट्री पैसे डालते हैं, तो मैं मार्च की भी डेटा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अल्टरनेट होता है आपको, बैंक हो गया, बैंकर्स कॉर्पोरेट डिपॉजिटरी सेक्टर, एफसीसीबी एफडीआई इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन डिपॉजिटरी, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, एचयूएफ, इंश्योरेंस कंपनी, लोकल पेंशन फंड्स, एमएफ, एनआरआई, ओसीबी, अदर्स। इसके बाद ये सब क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजर, ट्रस्ट, इतने पैसे, इतने लोग हैं जो पैसे डालते हैं इक्विटी में, डेट में, म्यूचुअल फंड में, सारे यहाँ पे। तो अगर आप इस डेटा को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना चाहते हैं, आपको आपको अगर लॉन्ग टर्म का प्लान इन्वेस्टमेंट चाहिए दोस्तों, पैसे अगर ऐसे बनाने हैं तो ये सारा डेटा आपको देखना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके उसके साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप टॉप में इन्वेस्ट कर देंगे और मार्केट यहां जाएगा, फिर आप यहां पर बुक करेंगे, फिर मार्केट यहां चला जाएगा। तो आपको इस सारे डेटा को फॉलो करना पड़ेगा, यानी ओवरऑल इस डेटा को कैसे देखते हैं इसके हम डिटेल में, अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा कहां कहां से डेटा देखते हैं। यह भी एक शॉर्ट वीडियो है, तो अगर आप जितने आप लाइक करेंगे इस वीडियो को या फिर कमेंट करके बताएंगे तो जरूर मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कहां से डेटा लेना है, कैसे डेटा लेना है, कैसे डेटा को देखना है। साथ में अगर आप ऑप्शंस में हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें बहुत सारी हम चर्चा करते हैं कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है,
680 रेजिस्टेंस सपोर्ट, 680 रेजिस्टेंस, और ये सब हम वर्कशॉप में भी बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डेटा के ऊपर मैंने जो चर्चा किया, फिलहाल अभी मार्केट में कंक्लूजन इसका क्या है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी आपको कैश में सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जब तक कैश में सेलिंग नहीं आता एफआईआई का, तब तक आप मार्केट को थोड़ा सा, आप ये मत समझिए कि यहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा। किनली ऑब्जर्व करिए कैश के डेटा को दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, तो मैं एक और डिटेल में भी एक दो दिन में आने वाले समय में इसके ऊपर वीडियो और थोड़ा सा डेटा देख के चर्चा करेंगे हम, जिससे कि पता चलेगा कि क्या मार्केट एक अपने बॉटम के आसपास है या नहीं है। अभी फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं हमारे एफआईए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से आपको मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी हमने वीडियो अभी देखा या फिर जो इसके बाद हमने चर्चा किया, वो सारे डेटा हमारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो है। आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनकी ही सलाह पे इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन बनाइए। जो भी हमने इस वीडियो में बात किया या कम्युनिटी पोस्ट पे हमने बात किया, वो इससे कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अपने फाइनेंशियल सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, और इस चैनल पर जो भी बात हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ओवरऑल जो अभी डेटा की चर्चा हुई कैश का था, और डेटा को कैसे देखना है उसकी हमने एक शॉर्ट में बताया, ताकि आपके पास एक समझ आए कि क्या क्या हमें डेटा देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।